वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। तो ये है मेरे ब्लॉग जो हम घूमने गए थे उसका पार्ट 2 है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। यहाँ हम गंगेश्वर महादेव के मंदिर पहुँच चुके हैं और यहाँ से कुछ इस तरह से समुंदर दिखता है। और उसके बाद हमने यहाँ पे चप्पल अपनी अपनी उतारी थी और उसके बाद हम वहाँ पे लाइन थी बहुत लंबी, तो हम वहाँ पे लाइन में खड़े होने के लिए जा रहे थे। ये देखो तीर्था ने यहाँ पे क्या किया है। मेरा चश्मा जो था वो उसने पहन लिया था और उसके बाद हम यहाँ पे जा रहे थे। और इस दिन बहुत ही भीड़ थी ज़्यादा, तो बहुत लंबी लाइन थी। यहाँ पे हम लाइन में खड़े हो गए थे और आप देखिए आगे आगे बहुत भीड़ थी। हम वहाँ पे 1 या 1.5 घंटे तक हमने वेट किया था दर्शन के लिए और उसके बाद हमारी बारी आई थी। ये यहाँ से हमें नीचे की तरफ जाना होता है, कुछ इस तरह से देखो। और उसके बाद फिर हमें यहाँ पे दर्शन होते हैं। ये है गंगेश्वर महादेव की शिवलिंग। यहाँ पे 5 है, ये देखिए कुछ इस तरह से ये सब कुछ यहाँ पे था। हमने बहुत ही अच्छे से दर्शन किया। बहुत भीड़ थी लेकिन दर्शन अच्छे से हो गए थे। उसके बाद फिर वहाँ से हमें ऊपर की तरफ सीढ़ी जो है साइड में लगी हुई है, यहाँ पे वहाँ से हमें ऊपर आना होता है। यहाँ से कुछ इस तरह से दिखता था तो मैंने शूट कर लिया था। और यहाँ पे सबको टीका भी पंडित जी जो थे वहाँ पे वो लगा रहे थे, तो हमने भी लगाया था, तीर्था ने भी लगाया था और मैंने भी लगाया था। और दर्शन बहुत अच्छे हुए थे। मंदिर बहुत ही अच्छा था, बहुत खूबसूरत था और मज़ा भी बहुत आ रहा था। अभी तो बहुत हम जल्दी जल्दी से आ गए थे, फिर भी सुबह सुबह ही हम आ गए थे, फिर भी इतनी भीड़ थी। तो आगे तो पता नहीं कितनी होगी वहाँ पे। पर दर्शन अभी हमें अच्छे से हो गए। 1-1.5 घंटा वेट करने के बाद दर्शन अच्छे से हो गए। और इसके बाद हम फिर निकले यहाँ से। और तीर्था भी फुल मूड में थी, मस्ती कर रही थी, उसे भी बहुत मज़ा आ रहा था। धूप भी लग रही थी पर अभी सुबह की धूप थी तो इतनी नहीं लग रही थी, पर बाद में फिर लगने लगी हमें धूप। तो यहाँ से ये देखो हम बस में चढ़ गए हैं और निकल गए हैं यहाँ से। अभी हम नाश्ता वास्ता तो हमने पहले से ही कर लिया था, तो कोई भूख भूख नहीं लगी थी। पर ऐसे ही हम यहाँ से बैठे बैठे देखते देखते जा रहे थे यहाँ से नज़ारा यहाँ का दीव का, कि यहाँ पे सब कैसे है क्या है। ये देखिए यहाँ का अभी हम आए समुंदर। हैं कुखरी मेमोरियल, इस जगह का नाम है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसी है क्या है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का बना हुआ था नज़ारा, बहुत ही अच्छा था। और यहाँ से हमें ऊपर की तरफ जाना था तो थोड़ा ज़्यादा लंबा था, तो अगर कोई नहीं चल के वहाँ पे ऊपर तक नहीं आ सकता तो उसके लिए वहाँ पे बग्गी थी, उसमें आप बैठ के जा सकते थे। उसका वो अ, जाने का 20 रुपये ले रहे थे और फिर से आने का फिर से 20 रुपये, तो 40 रुपये इस तरह से ले रहे थे वो लोग। और हमें ऊपर तक छोड़ रहे थे, तो मेरे ख्याल से तो ये अच्छा ही था। जो नहीं चल सकते वो उसमें आ जाते थे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी खूबसूरत जगह थी ये। बहुत ही अच्छा इंतज़ाम यहाँ पे करा हुआ था, बहुत ही साफ था, कहीं पे भी कोई भी कचरा नहीं था, बिल्कुल क्लीन था। ये देखो यहाँ पे सब। और यहाँ की सब जगह पे इतने अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे हुए थे, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही अच्छे लग रहे थे ये सभी फ्लावर। येलो, ऑरेंज, पिंक, रेड, सभी कलर के यहाँ पे फ्लावर थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तीर्था भी देखो एंजॉय कर रही थी। और ये है यहाँ से नीचे का नज़ारा कुछ इस तरह से। यहाँ पे खोडल माता जी का मंदिर है, बहुत ही अच्छा है, छोटा सा और साइड पुराना है। और यहाँ से फिर से हमें ऊपर जाना है और फिर इसी तरह ऊपर जाते जाते शिव तक पहुँचेंगे। इस जगह पे 2-3 इस तरह के मंदिर थे, पर हम वहाँ पे नहीं जा सके क्योंकि धूप भी बहुत लग रही थी और चल के भी बहुत जाना था, तो फिर हम नहीं गए। और ये देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छे कलरफुल पौधे लगे हुए थे, हम बहुत ही अच्छा लगा। और ये जगह बहुत अच्छी थी। यहाँ पे हमने रील्स भी बनाई, बहुत ही अच्छी रील्स आई थी।
और मुझे बहुत ही बैठने में भी मज़ा आ रहा था। और ये यहाँ पे जो सीप थी वो थी, वहाँ पे सब फ़ोटो खींचा रहे थे, पर मैं फ़ोटो खींचना भूल गई। तीर्था की जो है फ़ोटो मैंने खींची है, पर मैं अपनी भूल गई। ये यहाँ से सीढ़ियाँ से हम नीचे जा रहे थे और यहाँ पे बहुत ही अच्छी रील्स बनी थी। तो ये यहाँ की सीप थी, मैं बिल्कुल ही अच्छे से शूट करना भूल गई थी, तो यहाँ पे फ़ोटो जो थी तीर्था की वो लगा दी है। लाओ, मुझे दे दो। थैंक यू। चलो, हमने रील्स भी बनाई है, आप देखिएगा मेरी इंस्टा आईडी में जाके। और अच्छी आई है, खूबसूरत जगह है। और अभी धूप बहुत लग रही है, जो कि अभी तो शायद 12, 11:30 या 12 ही बजे होंगे, और फिर भी धूप बहुत लग रही है। ये देखो, यहाँ से दिखाती थी। चलो अभी चलते हैं, नेक्स्ट कहाँ जाना है मुझे पता नहीं है, जाकर पता करते हैं। यहाँ से समुंदर भी दिखता है। ओके, चलो चलते हैं। यहाँ पे भी बहुत ही कलरफुल और प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं। मैं दूर से दिखाती हूँ, ये देखो। चलो, हेलो। तो यहाँ से हमने घूमने के बाद हम सब निकले अगले हमें जहाँ जाना था वहाँ पे। तो हम, ये देखो रास्ते में भी बहुत अच्छे अच्छे फूल थे, देखकर भी बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि फ्लावर्स जो है वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे, कलरफुल थे, मज़ा आ गया। तो ये देखो, ये भी हम पहुँच गए हैं यहाँ पे, नागवा बीच जिसे कहते हैं, दीव का जो फेमस बीच है नागवा बीच। यहाँ पे बूटे भी बन रहे थे, नारियल पानी भी था, राइड्स भी थी। अभी हम आ गए हैं नागवा बीच पे, और यहाँ पे हम अपना खाना जो घर से लेकर आए वो खाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, फिर तिथा थोड़ी देर एंजॉय करेगी पानी में, उसके बाद फिर कहीं और के लिए जाएंगे। खाना खा लिया है और यहाँ पे ढेर सारी राइड्स है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ पे ढेर सारी बोट है और भी अलग अलग है जिसके मुझे नाम नहीं पता। पैरासूट है, सब कर रहे हैं मज़े। तीर्था भी गई है, ये देखो तीर्था। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, अभी कहाँ जाते वो डिसाइड होता है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ जा रहे हैं। हम आ चुके हैं दीव के इस किले पे। अभी हम कुछ ठंडा पीने जा रहे हैं और उसके बाद वहाँ पे अंदर जाएंगे, तो मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो ये आ गया है हमारा गन्ने का रस, क्योंकि बहुत ही गर्मी लग रही थी तो मैंने गन्ने का रस ठंडा ठंडा पी लिया और बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद हम फिर से चले अपनी किले की तरफ। तो सीधा यहाँ से चल कर जाना था, यहाँ पे कुछ इस तरह से था। और जो सामने की तरफ अभी आपको जो दिखेगी वो यहाँ की जेल है, जो समुंदर में जो बीचों बीच जो दिख रही है आपको, वो है यहाँ की जेल। तो सब यहाँ पे ये सब देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे अभी तो हम किले में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे तो हम नहीं जा सकते, शायद वहाँ पे बंद था। तो यहाँ से हमें एंटर करना है, उसके बाद ये इस तरह से जाना है और फिर यहाँ से किला इस तरह से देखने को आपको मिलेगा अगर आप वहाँ पे जाओगे। तो ये देखो यहाँ का दरवाज़ा कितना था, बहुत ही बड़ा दरवाज़ा था, डोर था, बहुत ही बड़ा डोर। हिंदी में क्या कहते हैं डोर, दरवाजे को दरवाज़ा ही शायद कहते हैं। ये देखो यहाँ से फिर एक डोर आ गया है। ये सब कुछ यहाँ पे इस तरह से बना हुआ था, जो पुराने ज़माने में इस तरह से बनाते थे। ये देखो सब कुछ। यहाँ से हमें जाना था और अभी हम जाएंगे ऊपर की तरफ। यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं थी, पर जो रास्ता था वो बिल्कुल सीढ़ियाँ ही जैसा ही था, जैसे सीढ़ियाँ हो। ये देखो अभी आगे जाके आपको देखने को मिलेगा किस तरह से था। हमें ऊपर चढ़ने का जो रास्ता था वो किस तरह से बना हुआ था वो दिखेगा। उस चढ़ने में बहुत ही हमें तकलीफ़ होगी चढ़ने में, पर जब उतरते हैं तब बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि जैसे पीछे से कोई धक्का दे रहा हो ना,
उस तरह से हम उतर जाते हैं फटाफट, ज़रा भी देर नहीं लगती। तो अभी आएगा बाद में, आप देखना। ये देखो आया। ये जैसे राइड्स होती है ना, इस तरह से था। तो चढ़ने में तो डिफ़िकल्ट लग रहा था, पर उतरने में बहुत मज़ा आ रहा था। वैसे कौन कौन यहाँ पे गया है कमेंट करके ज़रूर बताना। दीव का किला किस किस ने देखा है, प्लीज़ कमेंट करके बताना। मैं यहाँ पे दूसरी बार गई हूँ, पहले भी मैं गई थी। ये यहाँ का जो क्या कहते हैं इसे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। आप बता देना कमेंट करके कि उसे क्या कहते हैं, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। ये देखो यहाँ पे 3-4 यहाँ पे थे, इसे टूट भी गए थे। और उसके बाद तीर्था जो है वो सो गई थी। वो वहाँ पे ऊपर नहीं आई थी, बस में ही सो गई थी। तो मैं अकेली गई थी। फिर मेरे पापा वहाँ पे थे, उसका फ़ोन आया कि वो रो रही है। तो फिर मैं वहाँ पे आई, उसे समझाया और फिर ये कुरकुरे खा रही है। तो किला फिर देख लिया था, फिर मैं वापस नहीं गई। और अभी बस यहाँ से हम निकल निकल रहे थे आगे की तरफ। और अभी हम जा रहे थे यहाँ का जो चर्च है वो देखने के लिए। पर वहाँ पे हम पहुँचे तो सही, फिर वहाँ उतर के देखा तो वहाँ पे बंद था। तो हम कुछ देख नहीं पाए, और अंदर अलाउड भी नहीं था कुछ भी दिखाने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। तो बाहर से ही आप देख लो कुछ इस तरह से। पहले मैं गई थी तब बहुत ही अच्छा था, अभी तो वो पुराना हो गया ऐसा लग रहा है। पर यहाँ पे फ्लावर बहुत अच्छे थे, ये देखो कलरफुल, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। फिर यहाँ से हम बाहर से ही देखकर फिर हम निकल गए यहाँ से। कुछ देखने के बाद हम आगे की तरफ गए। एक और बीच था वहाँ पे, पर वो भी बंद था, अंदर जाने के लिए मना कर रहे थे। तो फिर वहाँ पे मैंने कुछ शूट नहीं किया। और उसके बाद हम फिर बाज़ार गए, दीव में जो बाज़ार है वो। पर मैं भूल गई बिल्कुल भी शूट करना, मैंने बिल्कुल कुछ भी शूट नहीं किया कि बाज़ार में क्या क्या था। पर बिल्कुल भी, वैसे भी बाज़ार में कुछ भी नहीं था। हम तीर्था के लिए खिलौना भी लेने गए थे, पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और उसकी प्राइस डबल वहाँ पे बता रहे थे, तो हमने वहाँ से कुछ नहीं लिया। फिर मेरी मम्मी ने, तीर्था की नानी ने यहाँ से आकर हमारी बाज़ार से उसको लेकर दिया, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा था। पर इंजॉय बहुत किया। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ी देर वहाँ बाज़ार में बैठे, क्योंकि वहीं पे ही हमारी बस जो थी, तो वहीं पे हम नीचे बैठ गए थे। ये यहाँ पे देखो इस तरह से कुछ शायद यहाँ के बोट जो है वहाँ से दिखती है। तो हमने सारी बोटें जो थी वो देखी। और आगे आगे देखिए हमें क्या देखने को मिला, मैंने कभी भी नहीं देखा था, आज मैंने पहली बार देख रही थी। तो आप देखो आगे कि मैंने क्या दिखा, और शायद हो सकता है कि आप भी पहली बार ही ये देख रहे होगे। तो मैंने सोचा कि रिकॉर्ड कर लेती हूँ, मेरी तरह कोई होगा जिसने नहीं देखा होगा तो बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए बहुत सारा बर्फ़ है। हम भी सोच रहे थे कि क्या हो रहा क्या रहा। फिर हमें बताया कि ये जो बर्फ़ है वो फिशिंग के लिए बोट जाती है, तब ये सारा बर्फ़ जो है उसे इस मशीन में डालते हैं। उसके बाद वहाँ से क्रश होता है बर्फ़ और बोट में जाता है। तो ये सारा बर्फ़ जो है वो मशीन में जाएगा, उसके बाद क्रश होगा और बोट में जाएगा, और फिर बोट जो है वो फिशिंग के लिए जाएंगी। तो ये मैंने पहली बार देखा था। मैंने सोचा था कि इसी तरह से बर्फ़ को जो है लेकर जाते हैं। मैंने ये नहीं सोचा था कि मशीन में भी लेकर उसे क्रश करके उसके बाद वहाँ पे लेके जाते हैं, और इतना सारा बर्फ़ लेके जाते थे, ये मैंने पहली बार देखा। तो अगर आपने भी नहीं देखा हो तो ये देख लीजिएगा। उसके बाद ये है हमारा लास्ट। तो यहाँ पे मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बहुत थक चुके थे, हमने चेंज वेंज करके बैठ गए थे इस तरह से। ये देखो तीर्था भी बहुत थक गई थी। तो ठीक है, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।